जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो आज हम देखेंगे गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 22। इन बातों के बाद यीशु और उसके शागिर्द यहूदिया के मुल्क में आए और वहाँ उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। और यूहन्ना भी शालीम के नज़दीक एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहाँ पानी बहुत था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे, क्योंकि यूहन्ना उस वक्त तक कैद खाना में डाला ना गया था। पस यूहन्ना के शागिर्दों की किसी यहूदी के साथ तहारत की बाबत बहस हुई। उन्होंने यूहन्ना के पास आकर कहा, ए रबी, जो शख्स यरदन के पार तेरे साथ था, जिसकी तूने गवाही दी है, देख वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने जवाब में कहा, इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से ना दिया जाए। तुम खुद मेरे गवाह हो कि मैंने कहा, मैं मसीह नहीं मगर उसके आगे भेजा गया हूँ। जिसकी दुल्हन है वो दुल्हा है, मगर दुल्हा का दोस्त जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दुल्हा की आवाज़ से बहुत खुश होता है। बस मेरी ये खुशी पूरी हो गई। ज़रूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमने निकोदेमस की और खुदावन के बारे में जो सारी कन्वर्सेशन और सारा वो बातचीत को देखा, सुना, पढ़ा और उसके बारे में स्टडी किया। अब हम शिफ्ट करते हैं वहाँ से उसके बाद की ये बातें हैं। जब ये सारा कुछ हो गया तो उसके बाद जीसस वेंट टू द लैंड ऑफ जूदिया, यहूदा के उस एरिया में जहाँ पर ऑलरेडी द जॉन द बैप्टिस्ट वाज बैप्टाइजिंग एंड प्रीचिंग अबाउट जीसस क्राइस्ट। अगर आप मैथ्यू और मार्क में जाके पढ़ें तो मैथ्यू मार्क जो हैं वो जीसस का जो टेम्पटेशन इन द विल्डरनेस है उसके फौरन बाद जंप करते हैं और कहाँ आ जाते हैं, जीसस स्टार्ट प्रीचिंग इनटू गैलिली। दे स्किप दिस जूदियन पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि एकदम जब खुदावंद यीशु मसीह विल्डरनेस से बियाबान से वापस आते हैं 40 दिन के रोज़े के बाद, तो एकदम उन्होंने लिखा है कि और यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में जाकर मुनादी शुरू कर दी। एकदम ऐसे लगेगा आपको। लेकिन जॉन इस सारे पीरियड को, क्योंकि हमें कन्फ्यूजन पैदा ना हो हमें, तो उस चीज़ को एक्चुअली ही इज़ फिलिंग द स्लॉट कि उस दुरानिया में द टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट और द प्रिजनमेंट ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट, इसके पीरियड के दौरान में क्या हुआ, दैट इज ओनली द जॉन इज टेल्स अस। जॉन हमें बताता है, जिसमें सारी पास ओवर की वो सारी ईद के बारे में, निकोदेमस के बारे में, और ये सारी बातें आपको सिर्फ जॉन उस चीज़ को फिल करता है। इसके बाद फौरन हम जाके और यहाँ पर आगे हमने पढ़ा भी है, क्योंकि यूहन्ना उस वक्त तक कैद खाना में डाला ना गया था। एक आप पैसेज पढ़ रहे हैं और उसके बीच में एक बात लगा दी है, जस्ट टू गिव यू द इंफॉर्मेशन कि इस वक्त तक यूहन्ना अभी प्रीचिंग और टीचिंग कर रहा था, जबकि मैथ्यू मार्क बताते हैं जीसस केम फ्रॉम द विल्डरनेस एंड यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद उसने टीचिंग शुरू कर दी। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि ड्यूरिंग दिस टाइम जीसस वाज प्रीचिंग एंड ऑल्सो जॉन वाज प्रीचिंग। वहाँ खुदावंद अपने शागिर्दों के साथ बपतिस्मा देने लगे। और इवन दो यहाँ पे लिखा है कि खुदावंद, ऐसे हमें लगता है कि
जीसस वॉज बैप्टाइजिंग पीपल, लेकिन एक्चुअली हमें आगे जाके चैप्टर 4 वर्स 2 से पता चलता है गो यीशु आप नहीं बल्कि उसके शागिर्द बपतिस्मा देते थे, लेकिन विद द अप्रूवल ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द दे रहे थे, लेकिन इस कॉल्ड द बैप्टिज्म ऑफ जीसस क्राइस्ट। वर्स 23 में लिखा है और यूहन्ना भी शालीम के नज़दीक अनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत था कि वो लोगों को डिप कर सके। अगर मेरा ख्याल है कि इतनी सी बात बताने के लिए सिर्फ ये आयत को बताया गया, क्योंकि देयर वाज प्लेंटी ऑफ वाटर इमर्जिंग बैप्टिज्म। अगर वो वैसे भी लिखा जा सकता था कि यूहन्ना भी शालीम के नज़दीक इन्होंने बपतिस्मा देता था, दैट्स ऑल, हमें कोई डाउट नहीं होना था। लेकिन क्योंकि वहाँ पानी बहुत था तो इमर्जिंग बैप्टिज्म आप बाइबल में बल्कि कहीं भी पढ़ें तो आपको मिलेगा कि अब हबशी खोजा की अगर स्टोरी जानते हैं, वहाँ पर भी लिखा है कि जब वो चलते चलते पानी के नज़दीक पहुँचे तो लिखा है कि उसने कहा कि अब पानी भी है तो कौन मुझे रोक सकता है। लिखा है फिर वो दोनों पानी के नीचे उतरे और जब वो ही इज़ कमिंग आउट फ्रॉम वाटर, इट्स मीन दे वेंट डाउन इनटू द वाटर। तो इसका मतलब हमें ये वहाँ से मिलती है कि इमर्जिंग बैप्टिज्म इज़ इम्पोर्टेंट। अब वहाँ पे हमें एकदम बात मिलती है कि जिस वक्त जीसस वहाँ पे बपतिस्मा दे रहा है, उसी वक्त वहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा भी दे रहा है और दोनों बैप्टाइज कर रहे हैं। और दोनों की मिनिस्ट्री क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस? एक जगह ही दोनों बपतिस्मा दे रहे हैं, और जब दो शख्स एक ही जगह पे लिटिल बिट डिफरेंस के फासले से प्रीचिंग एंड बैप्टाइजिंग, सो कुदरती तौर पर नेचुरली आप वहाँ पे क्वेश्चन उठेगा, हु इज़ द बेटर? वी शुड गो टू दिस मैन और टू दिस मैन। और फैरिसी जो ऑलरेडी जीसस के खिलाफ थे, वो उनको जैसे मौका मिल गया कि लिखा है कि किसी यहूदी के साथ जॉन द बैप्टिस्ट के डिसाइपल्स थे, उनकी आर्ग्यूमेंट चल रही थी। तहारत को यहाँ पे लिया गया है बैप्टिज्म के हवाले से ही, जैसे कि यहूदियों में भी सेरेमोनियल क्लेंजिंग और वॉशिंग का एक दस्तूर था, शुरू से ही था। तो यहाँ पर अब बात यह थी, हु इज़ the better, who is the number one? And that actually जो क्वेश्चन वहाँ पे अराइज हुआ, वहाँ पे ये इस तरह की कंफ्यूजन पैदा हुई, तो ये असल में अगर कह सकें जीसस एक्चुअली वांट दैट टू हैपन। लोगों में ये अवेयरनेस आए, उनको पता चले हु इज द नंबर वन, हु इज एक्चुअली द बेस्ट वन, कि हु इज द बेटर, किसका बैप्टिस्मा कुव्वत वाला है या किसका बपतिस्मा ज़्यादा अहम है, इम्पोर्टेंट है। तो ये मसला उन्होंने अपने उस्ताद के सामने, टीचर के सामने रख दिया। वर्स 26 में लिखा है, उन्होंने यूहन्ना के पास आकर कहा, ए रबी, जो शख्स यरदन के पार तेरे साथ था, जिसकी तूने गवाही दी है, देख वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास जाते हैं, सब उसके पास। अब यहाँ पर अगर इस स्टेटमेंट को 26 की जो स्टेटमेंट उनके शागिर्दों की है, अगर इसको आप गौर करें तो आपको ऐसे लगेगा कि इट डजंट मेक एक्चुअली द सेंस। जिस तरह का उन्होंने क्वेश्चन अपने उस्ताद से किया है, और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर कहा है, रबी, जो शख्स यरदन के पास तेरे साथ था, इट्स मीन द मैन हु केम टू जॉर्डन टू गेट बैप्टाइज फ्रॉम यू। वो शख्स कौन था? जीसस क्राइस्ट। जिस शख्स यरदन के तेरे पास है, जिसको तूने बैप्टाइज किया था और जिसकी तूने गवाही दी थी, यू टेस्टिफाइड अबाउट हिम। और आपको याद है व्हाट वाज द टेस्टिमनी? जॉन। और उनको पता था, उनको याद था कि जॉन जो उनका उस्ताद है, रब्बी है, उसने उसके बारे में कुछ कहा था। और क्या कहा था उसने? किसी को याद है? यस, चैप्टर 1 वर्स 29 में लिखा है,
कि दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देकर कहा, देखो खुदा का बर्रा है, ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ये वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था कि एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा है, क्योंकि वो मुझसे पहले था और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर इसलिए पानी से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इसराइल पर ज़ाहिर हो जाए। और यूहन्ना ने ये गवाही दी कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा और वो उस पर ठहर गया, और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे वही रूह कुद्दस से बपतिस्मा देने वाला है। चुनाचे मैंने देखा और गवाही दी है कि ये खुदा का बेटा है। वर्स 35 में लिखा है, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके शागिर्दों में से 2 शख्स खड़े थे। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है। दोनों शागिर्द उसको जो कहते सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यूहन्ना का यही मकसद था कि दिस इज द वन आई एम प्रीचिंग, दिस इज द वन जिसकी मैं राह तैयार करने के लिए आया हूं, दिस इज द वन जो लॉन्ग अवेटिंग मसाया था, जिसकी मैं प्रीचिंग कर रहा हूं। तो वो सब कुछ जानते थे। असल में जो वो कह रहे थे, ये वही शख्स है जिसके बारे में ये सब बातें तूने की थी। और बहुत से शागिर्द भी चले गए थे। यूहन्ना के बहुत से शागिर्द, many disciples left John and he followed Jesus Christ. और that was the actually also desire of the John the Baptist कि मैं किस लिए आया हूं, कि उसकी राह तैयार करूं, लोगों को बताऊं कि मेरे बाद जो आने वाला है मैं तो उसकी जूतियों के तस्मा को भी खोलने के लायक नहीं हूं। फॉलो हिम, आई एम ओनली अ वॉइस इन द विल्डरनेस, आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं। अगर इस होल पैसेज को देखें जिसको हम स्टडी करें, दैट इज एक्चुअली ट्रांजिशन। खुदावन यीशु मसीह एंड बिटवीन जॉन द बैप्टिस्ट, दैट इज ट्रांजिशन। उसकी जो मिनिस्ट्री थी, कहां उसको ट्रांजिशन हो रही है? टू जीसस क्राइस्ट। लॉ कवनेंट, जॉन रिप्रेजेंट ओल्ड टेस्टामेंट, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट का लास्ट प्रॉफिट गिना जाता है एक्चुअली जॉन द बैप्टिस्ट। जॉन ही ओनली बात करता है दस सेज द लॉर्ड, खुदावन यूं फरमाता है। और ये पुराने नबियों का स्टाइल था। नए अदनामे में आप कहीं भी नहीं इस तरह का स्टाइल पढ़ेंगे, बल्कि ओल्ड टेस्टामेंट में। और यूहन्ना असल में पुराने अदनामे को रिप्रेजेंट करता है, और जीसस किसको? न्यू टेस्टामेंट को रिप्रेजेंट करता है। और लॉ, क्योंकि वो उसी लॉ के मुताबिक उनसे बात करता था यहूदियों के साथ, जबकि खुदावंद के कलाम में लिखा है शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। नाउ दिस इज एक्चुअली द ओल्ड इज फेडिंग अवे एंड न्यू इज ओवरलैपिंग। खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री जो है ओवरलैपिंग कर रही है जॉन द बैप्टिस्ट की मिनिस्ट्री के ऊपर। और दैट वाज एक्चुअली होल प्लान ऑफ गॉड। और यूहन्ना भी जो जानता था, और खुदावंद यीशु मसीह ने खुद ही ये स्टार्ट लिया कि ताकि लोग जान सकें, क्योंकि जॉन वाज ऑलरेडी अपॉइंटेड पीपल के गो दिस वे, दिस इज द वन। वो यीशु की तरफ ही सबको भेजता था। ये सब कुछ जो हो रहा था, ये ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट की शिफ्ट थी, ओल्ड टू न्यू। जॉन, जैसे कि मैंने बताया, रिप्रेजेंट लॉ एंड जीसस रिप्रेजेंट ग्रेस। द ओल्ड प्रीस्टहुड इज गॉन। प्रीस्टहुड का जो स्टाइल था ओल्ड टेस्टामेंट में इज गॉन विद जॉन द बैप्टिस्ट। नाउ अगर आप देखें, वी ऑल कॉल सेंट्स, बिलीवर जो हैं, सबको इस तरह की, जो भी खुदावंद की खिदमत करना चाहता है वो प्रीस्ट बन सकता है, खादम बन सकता है, पास्टर बन सकता है। लेकिन पहले सिर्फ ये किसको था? ओनली लिवाइट्स, लावियों के खानदान में था कि वही सिर्फ खुदा की खिदमत में, हैकल में काम कर सकते हैं, काहिन बन सकते हैं। लेकिन नाउ कौन? एवरीवन। दिस इज द न्यू टेस्टामेंट। और ओल्ड सैक्रिफिशियल सिस्टम इज गॉन विद द ओल्ड।
बल्कि क्या है, नाउ क्राइस्ट इज द परफेक्ट सैक्रिफाइस वंस फॉर ऑल, एंड ऑफ द सैक्रिफाइस। खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी कुर्बानी दे दी तो क्या हुआ, उसने कहा कि दिस इज द वन, नो मोर बैल और बकरे और बछड़ों की कुर्बानी, परफेक्ट, बेऐब और सबसे इंपॉर्टेंट वंस फॉर ऑल। एक ही दफा वो अपनी कुर्बानी, अपना पाक खून बहाकर खुदा के हुजूर उसने इसको कामल कर दिया। और दूसरा, एक और प्रॉब्लम थी, एक्सेस टू द होली वन, अप्रोच। कहां तक अप्रोच? जो खुदा के तरफ अप्रोच थी, वहां पर कोई आम ऐसे बंदा नहीं जा सकता था। नोबडी डेयर टू गो इन द होली ऑफ होली, बल्कि जेंटाइल्स के लिए, हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत दूर था। वहां पर इवन यहूदी भी ऐसे ही नहीं जा सकते थे। साल में एक दफा हाई प्रीस्ट जो था वो बछड़े और बकरियों का खून बहाकर होली ऑफ होली में जाता। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह ने कुर्बानी दे दी तो लिखा है कि वो हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। एक्सेस टू द होली वन, होली ऑफ होली। Christ came and brought whole new approach to everything. John the Baptist is coming to an end. Even near future, his life is going to be end also. आप देखें कि इसके थोड़े से बाद ही उसका मर्डर करवा दिया गया। वर्स 27, यूहन्ना ने जवाब में कहा, इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से ना दिया जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, स्पेशली द गॉड हैज गिवन मी इन अ टाइम व्हेन आई वाज, कह सकते हैं कि आई वाज सो डिस्करेज्ड, और कह सकते हैं कि बहुत डाउन था बहुत पहले। और मेरे लिए बहुत ही हौसला और हिम्मत के लिए ये वर्स है, और आपको भी इससे बरकत मिलेगी। यूहन्ना ने कहा इंसान कुछ नहीं पा सकता। उसके शागिर्द आकर जो उसने इशू छेड़ा था, दैट इज अ वेरी 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 डेंजरस इशू। यूहन्ना को असल में उसके शागिर्द कह रहे थे कि जिस बंदे को तूने बैप्टाइज किया, अब वो उधर जाके उसने अपनी मिनिस्ट्री शुरू कर दिया। एंड ऑल पीपल आर गोइंग देयर, हमारा क्राउड श्रिंक होना शुरू हो गया। जेलसी, दैट वाज जेलसी। एंड इवन दो दे न्यू, दे रिकॉग्नाइज, जॉन की तो मिनिस्ट्री यही थी, उन्होंने खुद इकरार किया कि जिसकी तूने गवाही दी थी, अब सब उसके पास जाते हैं। व्हाई दे वर डूइंग दैट? और दिस इज नॉट इवन न्यू, ना तो उस वक्त न्यू था और ना ही आज भी ये ख़त्म हुआ है। आप दुनिया में आज भी चर्चेज में चले जाएं, मिनिस्ट्रीज में चले जाएं, देयर इज दिस काइंड ऑफ लॉट ऑफ प्रॉब्लम गोइंग ऑन। शागिर्द कह रहे थे आके यूहन्ना से, द ऑल पीपल आर गोइंग देयर, हमारी मिनिस्ट्री तो अब श्रिंक हो रही है, ख़त्म हो रही है, हमारी बेइज्जती है, इसमें बंदे घट हो रहे हैं, उधर जा रहे हैं सारे। जॉन वाज, कह सकते हैं कि दुनिया का हम्बल तरीन, फरोतनी का, कह सकते हैं कि जो खुदावंद ने कहा था कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी खुदी का इनकार करे। डिनाई योरसेल्फ एंड फॉलो मी एंड टेक अप योर क्रॉस। जॉन द बैप्टिस्ट एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमिलिटी। द बिग क्राउड उसके पास था और दे ऑल वाज गोइंग टू जीसस। और उसने कहा कि इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से ना दिया जाए। तुम खुद मेरे गवाह हो कि मैंने तुमसे कहा कि मैं मसीह नहीं मगर उसके आगे भेजा गया हूं। उसने कहा दिस इज एक्चुअली आई केम ब्रिंग पीपल टू जीसस क्राइस्ट। मैं उनको उसकी तरफ लेके आऊं, जीसस की तरफ। मैंने तुमको पहले बताया, वो अपने शागिर्दों को असल में बता रहा है कि दिस इज माई बिजनेस, दिस इज माई जॉब एक्चुअली, कि दैट्स व्हाई आई केम।
वर्स 29, यहाँ पे ये पहली थी कि ओल्ड इज पासिंग वे, अब न्यू ट्रांजिशन, जिसकी दुल्हन है वो दूल्हा है, मगर दूल्हा का दोस्त जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हा की आवाज़ से बहुत खुश होता है। वंडरफुल, अनकॉमन ह्यूमिलिटी ऑफ जॉन। किसी ने बड़े खूबसूरत कहा है कि मिनिस्ट्री इज नॉट हाउ मेनी पीपल फॉलो यू एज ए मिनिस्टर और पास्टर। मिनिस्ट्री इज नॉट हाउ मेनी पीपल फॉलो मिनिस्टर, बट हाउ मेनी पीपल फॉलो जीसस इन योर मिनिस्ट्री। मैंने एक खादम की स्टडी कर रहा था तो उन्होंने लिखा कि एक 1900 में एक अमेरिका में एक बहुत बड़ा खुदा का खादम था और उसने एक जगह पे जाके तो मिनिस्ट्री शुरू की एक सिटी में, तो विद इन फ्यू मंथ्स उसके बहुत से लोग खुदावंद में आ गए और उसका चर्च जो है बड़ा ग्रो हो गया। और कुछ अरसे के बाद, कुछ सालों के बाद, देयर केम अ न्यू एक्चुअली पास्टर, एक और खुदा का खादम उस एरिया में आ गया, तो उसने भी वहाँ पे शुरू कर दिया इस तरह की मिनिस्ट्री खुदावंद के कलाम की, और मुनादी शुरू कर दी, और आहिस्ता आहिस्ता उस चर्च में से काफ़ी लोग उस चर्च में जाना शुरू हो गए। और आहिस्ता जब कम होने शुरू हो गए, तो एवरीबॉडी वॉज एक्चुअली फीलिंग दैट, बट नो बॉडी वॉज स्पीकिंग। एवरीबॉडी नोज, जिसको कह सकते हैं इंग्लिश में कहते हैं एलिफेंट इन द रूम, लेकिन नो बॉडी इज स्पीकिंग। आखिर एक दिन जब उसने देखा कि इवन 9 पीपल वर सिटिंग देयर, तो उसने कहा कि वेयर इज एवरीबॉडी, वेयर आर द अदर पीपल, वेयर दे गॉन। एक बंदे ने थोड़ी सी हिम्मत की और खड़ा हो गया, उसने कहा कि पास्टर, there is a new man of God in the town and everybody is going there. So that is the truth. और उस अभी मुझे नाम बस भूल गया उस खादम का, उसने कहा well he must have something good, why not we follow him? और उसने अपने 9 मेंबर को लिया और जाके उसके साथ ह्यूमिलिटी, उसके साथ खिदमत शुरू की, और खुदा ने फिर उसको वहाँ पर बरकत दी। ऐसी ऐसी बातें हैं कि दिस इज फ्रॉम गॉड, इफ दिस इज द विल ऑफ गॉड, हु एम आई। इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से ना दिया जाए। इवन मिनिस्ट्री, स्पेशली इन द मिनिस्ट्री, पीपल कई दफ़ा आपको कहेंगे दिस इज, आई हैव डन दिस इन द मिनिस्ट्री, आई ब्रॉट पीपल, आई हैव डन दिस, आई हैव स्ट्रगल दिस। नो, यू आर मी आर नथिंग। अगर खुदा का हाथ आप पर है, इस तरह की बहुत सी बातें चर्चेज में होती हैं कि फलां बंदे की वजह से हम आगे नहीं जा सके, और फलां बंदे, और कई दफ़ा कहते हैं कि कुछ लोग, I was there, because of me this ministry grew. No, not me and no anybody else. ना ही किसी की बरकत और किसी की पोजीशन रुक सकती है, और ना ही उसकी खिदमत रुक सकती है। अगर खुदा की तरफ से है कोई नहीं रोक सकता, और अगर खुदा की तरफ से नहीं तो कुछ अर्से बाद खुद ही वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक बात, जैसे मैंने आपको एक बताई है बात, कि पीपल स्टार्ट गोइंग टू अनदर, और क्या था, न्यू मैन ऑफ गॉड सेंट बाय गॉड। किसी ऐसा नहीं था कि वो लड़ झगड़ के कोई दूसरा चर्च शुरू हो गया था, नफरत और मुखालफत की वजह से कोई सामने, कि उसी की मिनिस्ट्री में से किसी ने स्टार्ट कर दिया, दैट वाज सेंट बाय गॉड। और मैं इसमें आपको थोड़ी सी बताना चाहता हूँ कि इवन
मेरी जो खिदमत है, आई डिडंट स्टार्ट विद जेलसी और नोट किसी के साथ झगड़ा लड़ाई करके, क्योंकि जिन चर्चेस में मैं जाता था, जिनके साथ मेरी फेलोशिप थी, वी हैव स्टिल गुड फ्रेंडशिप, वी हैव स्टिल गुड फ्रेंडशिप विद देम। और ना ही नफरत के साथ और ना ही किसी मुखालफत के वजह से मैंने ये काम शुरू किया। और I can say even those people are with me from the beginning. You are also can testify. आप इस चीज़ के गवाह हो कि मैंने किसी के साथ झगड़ा करके, जेलसी में, नफरत में और किसी की खिलाफ उठ के ऐसी बात नहीं शुरू की। I start even with my family at home, एक छोटी सी बाइबल स्टडी, और God has blessed this, और this is I can say because of, मेरे लिए बड़ी हौसला अफजा है कि if this is church is growing, it's not me, because God has given this. If church is fading away, some people are leaving, this is the God's will. I can't force people to come this place and stay, and I can't stop people if they wanted to go. If they have something good over there, they should go where they are growing, where they can grow in the Christ. क्योंकि चर्च ये नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा कि how many people follow minister, but how many people follow Jesus in your ministry. ना कि हम ऐसी बात करें कि सिर्फ हम, और मैंने जैसे कहा कि खुदावंद हम सबको बरकत दे कि हमें ऐसा दिल अता करे जिसमें हम वाकई इस चीज़ को जान सकें कि वी आर नथिंग। तुम मेरे खुद गवाह हो, मैंने कहा मैं मसीह नहीं मगर उसके आगे भेजा गया हूँ। जिसकी दुल्हन है वो दूल्हा है। यहाँ पे अगर आप देखें इस पूरे 29 वर्स में लिखा है दुल्हन, दूल्हा एंड उसका दोस्त। हु इज ब्राइड? चर्च। हु इज ब्राइडग्रूम? जीसस। फ्रेंड कौन है? जॉन द बैप्टिस्ट। वो कह रहे हैं जिसकी दुल्हन है वो दूल्हा है, मगर दूल्हा का दोस्त जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हा की आवाज से बहुत खुश होता है। हिब्रू वेडिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। उसका जो वेडिंग का स्टाइल है हिब्रू वेडिंग का, उसमें जो मेन जो वहाँ का जो इंचार्ज होता है जिसको कहते हैं बेस्ट मैन, उसका काम ये होता है कि जितनी भी शादी का अरेंजमेंट है, जितनी भी तकरीबात है और सारा सिस्टम जो है उसकी लुक आफ्टर करना कि सब चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से, सब चीज़ें परफेक्ट तरीके से हो सके, ये उसका काम था। हिब्रू में उसको कहते हैं शाशबिन। शाशबिन द फ्रेंड ऑफ द ब्राइडग्रूम, और द बेस्ट मैन जो है उसका काम ये होता है कि हर चीज़ ठीक हो, और उसको बहुत फिक्र होती है और सारे प्रोग्राम में वो बड़ा एक्टिव रहता है। और उस शादी का जो क्लाइमेक्स होता है उसका ये होता है कि जब एक छोटी सी सेरेमनी होती है एंड पे, तो उसमें जो शाशबिन होता है फ्रेंड ऑफ द ब्राइडग्रूम, वो ब्राइड का हाथ पकड़ के तो वो क्या करता है ब्राइडग्रूम के हाथ में दे देता है। दैट वॉज एक्चुअली छोटी सी सेरेमनी, क्लाइमेक्स होता है उसका। और पूरी शादी में एक और बात है कि वो दूल्हा जो है वो ज़्यादा बात नहीं करता, खामोश रहता है, और सब कुछ और वो उस वक्त बोलता है जब वो उसका दोस्त जो है उसका हाथ उसके हाथ में देता है, तो वो तब बोलता है, तो वो कहता है कि वेल डन माई फेथफुल फ्रेंड और माई फेथफुल सर्वेंट। उस वक्त वो बोलता है और वो कहता है कि जैसे कि हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीम में पढ़ते हैं कि वो कहता है कि वेल डन माई फेथफुल सर्वेंट, अपने मालिक की खुशी में शामिल हो। नाउ यू आर फेथफुल, यू हैव डन वेरी गुड जॉब। और खुश होता है, जब वो खुश होता है दूल्हा, तो वो इस तरह के कमेंट्स देता है। तो दैट इज एक्चुअली, ये चीज जो होती है उसके फ्रेंड के लिए, दिस
सब कुछ वो करता है ये सुनने के लिए, ये सुनने के लिए कि उसका जो मालिक है, जो उसका दोस्त है, वो बस मुझे खुश हो जाए इस बात से। तो वो कहता है कि दुल्हा का दोस्त, जिसकी दुल्हन है वो दूल्हा है, जो दुल्हन है वो तो किससे बिलोंग करती है? दूल्हा से। मैं तो सिर्फ उसका दोस्त हूँ, मैं क्या करता हूँ? खड़ा उसकी सुनता हूँ। what is my joy? To stand and listen his voice, just standing by him and listen his voice। and लिखा है, और दूल्हा की आवाज से बहुत खुश होता है। This is my great joy to listen the voice of bridegroom। This was his joy। और कहता है, बस मेरी ये खुशी पूरी हो गई। I fulfilled my job, I have done। और this is, यही थी मेरी खुशी। John was completely content in his own position as a forerunner and the preparer of the way of Christ। Fabulous, excellent, जो कह सकते हैं एग्जाम्पल है। उसका जॉय क्या है? जहाँ पे अगर देखें, हम अक्सर में दुनिया में हम जॉय, जो मसीही हैं, किस तरह जॉय हासिल करना चाहते हैं? ओ समथिंग वी वांट टू डू ग्रेट इन द किंगडम। हम खुदावंद के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सो वी कैन गेट अवर जॉय। और समथिंग वी कैन गेट फ्रॉम द लॉर्ड विच कैन सेटिस्फाई आवर होल थर्स्ट, देन वी विल बी joyful। That is two things most of people do. But John is saying, what is my joy? My greatest joy to standing with him and listening his voice. Just this is my great joy. Not doing something for him or not getting. I'm just wanted to be with him and listening his voice। तेरी शीरीं आवाज, उसकी आवाज, उसके लिए उसकी आवाज को सुनना ही उसका सबसे बड़ा जॉय है। लिसनिंग द वॉइस ऑफ हिज मास्टर। खुदावंद ने कहा, जो मेरी भेड़ें हैं वो मेरी आवाज को पहचानती हैं और मेरी आवाज सुन के वो मेरे पीछे आती हैं। ग्रेट ग्रेट एग्जाम्पल। दिस इज माई जॉय टू लिसनिंग, walking with the Lord, listening day by day his voice। और मैं समझता हूँ जिन लोगों की इस तरह की लॉर्ड के साथ, खुदावंद के साथ इंटीमेसी रिलेशनशिप है, दे इन द, वो कह सकते हैं कि स्ट्रॉम ऑफ इन देयर लाइफ, दे विल गेट पीस फ्रॉम लॉर्ड इफ दे जस्ट फोकस ऑन हिज वॉइस। Just wanted to listen. Lord, I am in this turmoil. I am this big problem. I want to listen your voice. Lord, tell me। और जीसस, जब आप उसको पुकारते हो, तो जब वो आपकी जिंदगी में एक्टिव होता है, तो he stop all kind of storms and all kind of problem। मेरी खुशी पूरी हो गई। उसने कहा, माई जॉब इज डन, मेरा एंड है, मेरी खुशी। और मैं समझता हूं कि जिस तरह पॉल कहता है कि मैंने अपनी दौड़ को खत्म कर लिया है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। जब उसका जाने का टाइम हो गया, थिमोथियस को वो खत लिखता है आखिरी, तो उसमें लिखा है कि आई हैव डन माई जॉब। और सेम द जॉन द बैप्टिस्ट कहता है कि बस मेरी खुशी है, my joy is fulfilled, is great joy। I am blessed, I have done my job। Verse 30, जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। ये है अब उसका क्या है? फेडिंग ऑफ द ओल्ड एंड अराइजिंग द न्यू वन। आई एम फेडिंग, I'm ending, I'm finished. No, Jesus is coming up। मैं घटूं और वो बढ़े। This is the old। असल में ये बड़ी गहरी बात थी यहूदियों के लिए। Old is gone, those old laws और शरीयत और
Now I came with the truth and grace. Now come to me. लोगों को असल में पता चलना चाहिए, John actually what is preaching, go there. That's why Jesus was there close. Even खुदा यीशु मसीह का प्लान था go to Galilee region और वहां पर preaching, लेकिन he has to come there ताकि वो जो शिफ्टिंग थी, जो ट्रांजिशन थी वो हो जाए, लोगों को पता चल जाए जॉन इज नथिंग, ही इज ओनली द वॉइस, ही इज ओनली राह तैयार करने के लिए आया था वहां पे। अब मेरा काम खत्म है और अब जीसस इज कमिंग ऑन द सीन। कहता है कोई शख्स अपने आप, इब्रानियों 5:4 में लिखा है, ये इज्जत इख्तियार नहीं करता जब तक हारून की तरह खुदा की तरफ से बुलाया ना जाए। जो बंदा ये कहता है, मैं बड़ा हैरान हूं कि जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। जिसने अपने आप को इतना पस्त कर दिया, जिसके ऊपर बड़ा क्राउड था और इवन जूस जो थे यहूदी उसको नबी मानते थे, वो खुदावंद यीशु मसीह के सामने इतना हम्बल हो जाता है। और इस शख्स के बारे में जो अपने आप को इतना नीचे ले जाता है, इतना कमतर बताता है कि मैं उसकी जूतियों का तस्मा खोलने के लायक नहीं। यानी जितने भी लोवेस्ट कह सकते हैं जॉब थी कि एक गुलाम की, एक स्लेव की, कि जूतियों को उठाना और तस्मे और पैर साफ करना, उसने कहा मैं वो भी इस लायक नहीं कि उसके करने के। तो उसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह के क्या कमेंट्स हैं? मैथ्यू 11:11 खुदावंद यीशु मसीह ने उसके बारे में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं है। ग्रेटर मैन एवर लिव्ड, हम्बल मैन। जीसस ने कह दिया औरतों से, सभी औरतों से पैदा हुए हैं, सभी। और खुदावंद ने उसको ये रुतबा दे दिया कि इंसान जो दुनिया में पैदा हुए, यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं है। मैं समझता हूँ उसको काटना या उससे आगे जाना इट्स रियली डिफिकल्ट। इतना हम्बल कोई नहीं होता। हम सब में प्राइड है, जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। वर्स 31 से 35 तक जिसकी सिर्फ ये है कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लास्ट टेस्टिमनी ऑफ द जॉन द बैप्टिस्ट। मैं उसको मुख्तसर बताऊंगा कि उसमें क्या उसने कहा कि 5 आयत में 131 to 35 में 5 रीजन उसने दे दिए व्हाई ही इज ग्रेटर एंड बेटर देन मी। फर्स्ट 31 में लिखा है, जो ऊपर से आता है वो सबसे ऊपर है, जो जमीन से है वो जमीन ही से है और जमीन ही की कहता है, जो आसमान से आता है वो सबसे ऊपर है। यहां पे उसने क्या सबसे पहले बताया, आई एम अर्थली मैन, मैं फ्लैशली मैन हूं। द ओरिजिन ऑफ जीसस इज हेवनली। दैट इज अ बिग डिफरेंस। ही केम फ्रॉम हेवन, ही इज हेवनली एंड आई एम अर्थली। फर्स्ट चीज वो ये बताता है कि मैं तो जमीन से हूं, मुझे तो, मैं कमतर हूं। और वो जिसकी बात करता है, ही इज हेवनली, ही केम फ्रॉम हेवनली। आई नेवर बीन इन हेवन, आई डोंट नो वेयर इज हेवन, आई नेवर बीन देयर। और दूसरी बात कहता है, जो कुछ उसने देखा और सुना उसकी गवाही देता है और कोई उसकी गवाही कबूल नहीं करता। व्हाट ही इज सेइंग वो किसी की सुनी सुनाई बात नहीं है, फर्स्ट हैंड ट्रूथ। सेकंड, क्योंकि वो इसलिए मुझसे बड़ा है कि वो फर्स्ट हैंड ट्रूथ, व्हाट इज इन हेवन ही नोज व्हाट इज देयर, व्हाट ही इज लिसन, व्हाट ही स्पीक, व्हाट ही सॉ देयर, आई नेवर बीन देयर एंड his testimony and his position is greater than me because he give a first hand truth। वहां की जो बात बताता है, जो वहां जानता है, मैं तो सेकंड हैंड हूं, वो फर्स्ट हैंड बात करता है। दूसरी वर्स 33 कि जिसने उसकी गवाही कबूल की उसने इस बात पर मोहर कर दी कि खुदा सच्चा है।
थर्ड पॉइंट वो देता है कि हिज टेस्टमनी इज एग्रीज विद गॉड. हिज टेस्टमनी एंड गॉड इज टू. यू कांट सेपरेट हिम एंड गॉड. ही इज एग्री विद गॉड. और जो कुछ वो कहता है, अगर आप उस पर बिलीव करते हो तो आप खुदा पर बिलीव करते हो. देयर इज मैनी पीपल यू विल फाइंड इन द वर्ल्ड जो कहते हैं यस वी बिलीव इन गॉड, यस वी बिलीव इन ऑलमाइटी गॉड, but we are not sure about Jesus Christ. Many people, they believe in God, but they don't believe in God. Listen, you can't separate them. अगर कोई यीशु की बात पर ईमान लाता है तो वो खुदा पर ईमान लाता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है जिसने उसकी गवाही, किसकी, जो जीसस कह रहा है, if he believe him, he believe in God. तो यहां पर वो कहता है कि क्योंकि खुदा और मैं एक हैं. इफ यू बिलीव इन गॉड यू मस्ट बिलीव इन जीसस. अगर आप कोई खुदा पे ईमान रखता है तो उसको जीसस पर, क्योंकि खुदा ने खुद कहा दिस इज माई बिलवड सन लिसन हिम. जिस तरह खुदा अपने बेटे की गवाही देता है, इस तरह बेटा बाप की गवाही देता है. तो यहां पर आप देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की टेस्टमनी और खुदा की टेस्टमनी एग्रीज थी. वर्स 34, क्योंकि जिसे खुदा ने भेजा वो खुदा की बातें कहता है, इसलिए कि वो रूह नाप नाप कर नहीं देता. जिसको खुदा ने भेजा, खुदा ने बहुत सारे लोगों को भेजा, नबियों को भेजा, बहुत से लोगों को, लेकिन खुदा का कलाम बताता है कि उन पर रूह नाजिल हुआ, उनको मेजर्स के साथ रूह दिया गया, नाप नाप कर कह सकते हैं. सबको रूह फुली तौर पर नहीं दिया गया, लेकिन नॉट लाइक जीसस. एम्पलीफाई बाइबल में लिखा है फॉर सिंस ही whom God has sent speaks the words of God, यानी proclaims God's own message. God does not give him his spirit sparingly or by measures, but boundless is the gift God makes of his spirits. जो ये असल में खुदा यीशु मसीह के बारे में बात की है कि जब खुदा ने आप उसको भेजा जो खुदा की बातें कहता है, यानी बेटे को, तो उसको उसने रूह मेजर के साथ नहीं दी, बल्कि उसको फुल ऑफ स्पिरिट करके. हम इवन शुरू से पढ़ते हैं कि ही वॉज फुल विद द स्पिरिट, fullness of the Spirit, unlimited. He is the fullness of God in bodily. और even हम कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं, Colossian 2:9 में लिखा है क्योंकि अलहुयत की सारी मामूरी उसमें मुजस्सम होकर सुकूनत करती है. किसकी? अलहुयत की. खुदा की खुदायत उसमें मुकम्मल तौर पर रिजाइड एंड डिवेल्प इन जीसस बॉडीली. और क्यों ऐसा हुआ? लिखा है Colossian 1:19 में, क्योंकि बाप को पसंद आया कि सारी मेमोरी उसमें सुकूनत करे. गॉड्स इज डिजायर, हिज विल. और ऐसा किसी दूसरे नबी या किसी बात पे नहीं हुआ. यहां पर सिर्फ लिखा है कि खुदा ने जब उसको भेजा तो ही वॉज द फुल एक्सप्रेशन ऑफ गॉड, फुल ऑफ द होली स्पिरिट. वर्स 35, बाप बेटे से मोहब्बत रखता है, उसने सब चीजें उसके हाथ में दे दी हैं. क्लाइमैक्स है ये, क्लाइमैक्स सारी चीजों के बाद के एवरीथिंग, ऑल अथॉरिटी, ऑल इन जीसस. सब कुछ जीसस. पावर, ऑल अथॉरिटी, इवन द जजमेंट. जजमेंट का इख्तियार किसके पास है? आखिर में कौन जज करेगा? जीसस. उसने अदालत का इख्तियार भी बेटे के हाथ में दे दिया. When we are going to stand in that white throne judgment, तो उसके ऊपर खुदावंद यीशु मसीह जज करेंगे लोगों को. Who can stand? वर्स 36 में लिखा है जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा. इवन कांट सी. Before you enter in the kingdom, you need to see.
देखने के बगैर आप एंटर नहीं हो सकते। यू नीड टू सी बिफोर यू एंटर। तो कहते तुम देख भी नहीं सकते, बल्कि तुम पर क्या है, खुदा का गजब, जिसके ऊपर जो बेटे की नहीं बांधता। यहां पर एंड पे जॉन इज गिविंग अ चॉइस टू अस। वो क्या है? हमेशा की जिंदगी और हमेशा अजाब, फॉर एवर लाइफ और फॉर एवर हेल। वो इस पे कहता है जो ईमान रखता है वो क्या है, उसके पास हमेशा की जिंदगी है, और जो ईमान नहीं रखता उसको क्या है, उस पर खुदा का गजब अभी से है। खुदा यीशु मसीह ने कहा तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं, तुम दुनिया के हो, मैं दुनिया का नहीं हूं, और जब मैं ऊपर चढ़ाया जाऊंगा तो मैं सबको ऊपर खींचूंगा। Whoever look at him, focus upon him, he is him, he is his। जो उसको कबूल करता है, यहाँ पर वो उसको, हमको भी इस तरह की चॉइस दी गई है कि जो बेटे पर ईमान लाता है, बल्कि अगर पहला यूहन्ना जाके पढ़े तो उसने कहा है कि जिसके पास बेटा है उसके पास बाप भी है, और जो बेटे की नहीं मानता, जो बेटे पे ईमान नहीं लाता, उसके पास बाप भी नहीं है, और जो बाप पर ईमान नहीं लाता उसके पास बेटा भी नहीं है। दे आर वन, यू कांट सेपरेट बोथ ऑफ देम, दे आर वन। और मेरी दुआ है कि खुदा करे कि खास जो इस पैसेज का मैसेज है वो यही है कि ज़रूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। मस्ट, यहाँ पे वर्ड जो है मस्ट। और अगर आप कहते हैं कि जब हम्बल होते हो आप, व्हेन यू आर हम्बल, आप किसकी कॉपी करते हो? जीसस। ऐसा ही मिजाज रखो जैसा, लाइक माइंड जीसस। व्हेन यू आर हम्बल टू एनीवन, और हम्बल की बहुत बड़े मीनिंग्स हैं। क्या हम्बल है? फरोतनी है, किसी पे रहम करना, किसी के काम आना, किसी से मोहब्बत करना, और किसी प्राइड को ख़त्म करना। बहुत सी चीज़ें इसमें हैं। व्हेन यू आर हम्बल यू आर कॉपिंग क्या है? जीसस। एंड व्हेन यू आर इन प्राइड, हु यू कॉपिंग? सेटन। सबसे बड़ी उसकी जो पहली कह सकते हैं प्रॉब्लम ये थी कि उसमें घमंड समाया, और उस घमंड ने उसको आसमान से नीचे गिरा दिया। तो ये हमेशा याद रखें, व्हेन यू आर इन प्राइड हु यू आर फॉलोइंग, एंड व्हेन यू आर हम्बल हु यू आर कॉपिंग। कि खुदावंद हमें हम्बल होने का सबक और हम्बल होने वाली स्पिरिट अता करे। दैट इज़ द ग्रेटेस्ट लव। और अगर आप खुदा की बादशाही में बढ़ा के लाना चाहते हो तो फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह होना चाहिए। किस तरह होना चाहिए? मैं घटूं। हम एक दफ़ा फिर इस गीत को थोड़ा सा गाएंगे, एक उसकी आयत को। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। Yes Lord, yes Lord, we want this Spirit, Lord. We want this Spirit, Father. Fill us this Spirit, Father. हम सचमुच खुदावन तेरे बंदा यूहन्ना की तरह हम्बल हो सके खुदावन। और अगर ऐसा नहीं तो उसकी रूह में से खुदावन जो तूने उस पर उंडेली, उसमें से लेकर कुछ हम पे उंडेल दे खुदावन। जिस तरह तूने मूसा में से रूह लेकर खुदावन दूसरे उसके उन बुजुर्गों पर उंडेली,
उसी तरह खुदावन तो हमें भी ऐसी हम्बल स्पिरिट अता कर, फरोतनी से भर दे खुदावन। हम तेरे पास आए हैं खुदावन, क्योंकि तूने खुद कहा कि मेरे पास आओ, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं दिल का हलीम, मैं फरोतन और दिल का हलीम, मुझसे सीखो। यस, वी वांट टू लर्न फ्रॉम यू फादर। लॉर्ड ब्लेस अस, लॉर्ड ब्लेस योर पीपल, लॉर्ड ब्लेस योर सर्वेंट।